अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PESX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे मार्केट के अंदर जो कि करेक्शन ड्यू है, मार्केट इसको कंटिन्यू कर रही है और आज भी हमने देखा कि मार्केट ने इस करेक्शन को कंटिन्यू किया। लेकिन उसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही थी मार्केट में, तो उनके मुताबिक भी मार्केट ने जो क्या किया, अपने साइक्लिक सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, साइकिल है, जोन है, और उस स्पेल के मुताबिक उसने उस चीज़ को फॉलो किया और आगे कंटिन्यू किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इफ़ेक्ट आते हैं न्यूज़ के या इन चीज़ों के, तो बहरहाल वो ज़रूर होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूएशन है करेक्शन की वो ज़्यादा ज़रूरी थी मार्केट में, जो कि मार्केट ने उसको मेंटेन किया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि अब जो आगे कल का दिन है, जो आने वाला दिन है, इसके अंदर एक चीज़ को इंडिकेट करता हूँ कि कचरा स्टॉक्स चलने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे कि मिससेलेनियस सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक जो है वो परफॉर्म करेंगे कल, और मे बी पॉसिबल है, ज़्यादा चांस ये हैं कि मार्केट जो है 45,700 के लेवल से अपवर्ड करेक्शन ले सकती है। जो अपवर्ड करेक्शन होती है वो जस्ट जो स्पेल जो अब नीचे जो ये आ रही है मार्केट, ये रेड कैंडल्स बना रही है नीचे, और 45,700 का जो लेवल है इसको सपोर्ट बनाते हुए एक अपवर्ड करेक्शन ले सकती है, जो कि 5 से 700 पॉइंट या 800 पॉइंट की हो सकती है ऊपर की। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इससे नीचे के लेवल भी अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि ये 45,700 ही है, इसके नीचे 45,500 का लेवल भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन चांसेस जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो ये हैं कि कल के दिन में ही मार्केट जो है रेंज बाउंड सिचुएशन में काम करते हुए अपवर्ड करेक्शन की बात कर सकती है। लेट्स सी कि टुमारो क्या होता है, हम इसको भी देखेंगे। मार्केट के ऊपर वैसी नज़र है, डेली बेस पर भी डिस्कशन जारी है। इसके अलावा डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिकेशंस थी वो भी कंटिन्यू हैं और वो भी वैलिड रही हैं, और उनके मुताबिक जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो क्लियर होती जा रही हैं। स्टॉक्स की पोजीशन भी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। ठीक है, आप भी देख रहे हैं डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पर अगेन इसको शो करूँ तो यहाँ पर आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या है और किस तरफ जा रही है। अब देखें, जो नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर पूरा सीमेंट सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है करेक्शन की, और इंजीनियरिंग सेक्टर भी पूरा नेगेटिव क्लोज हुआ है। ख़ास तौर पर जो पूरी मार्केट का जो मेन इंजन समझा जाता है, जो कि ऐसा समझे कि जैसे एक ट्रेन है या गाड़ी है, कोई भी उसका इंजन जो होता है, वो आप मार्केट का सीमेंट सेक्टर को, इंजीनियरिंग सेक्टर को आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर ऑटो सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन मेन प्रायोरिटी आपकी जाती है इंजीनियरिंग, और जो है सीमेंट सेक्टर सबसे आगे रहता है। ठीक है, सीमेंट सेक्टर जो है नेगेटिव परफॉर्म किया तो मार्केट ने भी कोई चांस नहीं दिया बायबैक का। इसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर भी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक, आधे स्टॉक नेगेटिव आधे पॉजिटिव। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव। मिसलिनियस में देखें कुछ स्टॉक पॉजिटिव आ चुके हैं, और इसी तरह टेक्सटाइल में भी। अब ये चीज़ें जो यहाँ पर इस वक्त नेगेटिव मार्केट के अंदर तक करीब करीब 400 पॉइंट नेगेटिव के अंदर जो पॉजिटिव में स्टॉक्स आ चुके हैं, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं मार्केट को इस वक्त मिसलिनियस में, ख़ास तौर पर जो कि मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पेनी स्टॉक, जो कि कचरा स्टॉक्स में आ जाते हैं ना, जिनमें सट्टा सिस्टम ज़्यादा चलता है, वो स्टॉक्स कल परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकेंडली ये तो ओवरऑल चलें, हमने डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के मुताबिक देखा ओवरऑल मार्केट को, कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है। लेकिन मेन फोकस जो है हमारा मेन सेक्टर्स की तरफ होना चाहिए, जो कि नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन जो है कंटिन्यू रहेगी। लेकिन कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, रेंज बाउंड में मार्केट काम कर सकती है कल के दिन में। ठीक है, हो सकता है ओपन पॉजिटिव हो और उसके बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से रेंज बाउंड में काम कर सकती है। जहाँ तक बात है साइक्लिक सिस्टम की, स्पेल है, ये जो वेव्स, इन द वेव्स के अंदर 5th वेव की ऊपर हाई है, उसकी करेक्शन है।
अब ये हम देख रहे हैं इसको तकरीबन ये 61% या एटलीस्ट जो है 50% मार्केट ले रही है। उसमें अब जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 45,700 का सपोर्ट फर्स्ट रहेगी, 45,500 की सेकंड सपोर्ट है, लेकिन 45,700 की सपोर्ट ये ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर अट्रैक्टिव है क्योंकि कुछ स्टॉक जो है कल परफॉर्म करने वाले हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसकी बेस पर जो है 45,700 का लेवल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 46,220 का है। उसकी वजह ये ऊपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा ऊपर नहीं देख पा रहे, उसकी वजह ये भी है कि जो मेन जो सेक्टर हैं उनके अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देख सकेंगे। इसकी वजह से हम इंडेक्स को भी ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करता हुआ देख सकेंगे। ठीक है, बट ये रेंज बाउंड में काम करेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस 46,220 का हम रखेंगे, बाकी नीचे 45,700 वाला है। तो इसी के साथ हम जब देख रहे हैं वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम 111 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके अंदर जो है सेलिंग प्रेशर आज ज़्यादा रहा है और आरएसआई को देख रहे हैं तो डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है। स्ट्रेंथ जो इसके अंदर है इंडेक्स की वो शो कर रहा है कि वो नेगेटिविटी में जा रही है। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल के लिए। तो अभी अगेन इसका जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो 46 के अराउंड बन रहा है, अभी 58 पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अब अगर ये अब अपवर्ड करेक्शन मार्केट लेती है तो ये अपना जो है अपवर्ड करेक्शन में आके फिर ये डाउन साइड आके 46 का तो इसको सपोर्ट इसकी बनती है, वो लेनी चाहिए इसको। ठीक है, ये तो चलें हो गया स्ट्रेंथ के बारे में, वॉल्यूम भी हो गया, प्राइस भी हमने देख लिया कि प्राइस जो है नेगेटिव है और इसके साथ डेटा कंपैरिजन में ओवरऑल मार्केट का भी रिव्यू लिया। तो ये ख़ास तौर पर जो साइक्लिक सिस्टम की बात करता हूँ, इसी के मुताबिक जो चीज़ें प्रॉपर तरीके के साथ चल भी रही हैं। ओवरऑल जो भी यहाँ पर बात साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं, और साइकिल जोन स्पेल और उसके अलावा एडवांस टेक्निकल्स में आ जाती हैं चीज़ें। ये तो हम कोर्स भी ला रहे हैं, आपको इस चीज़ का जो है नॉलेज भी है। अगेन मैं ये शो कर देता हूँ यहाँ पर एडवांस टेक्निकल कोर्स, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस हैं, उसके साथ मज़ीद और भी चीज़ें हैं जो कि कैटेगराइज की गई हैं। इलियट वेव ख़ास तौर पर ये मेन चीज़ रहेगी, साइकिल जोन एंड स्पेल। ठीक है, और उससे लास्ट में फिर बाय सेल स्ट्रेटजी है कि बाइंग एंड सेलिंग किस तरह से की जाती है। ये कोर्स के अंदर शामिल है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो इसको स्टार्ट किया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगेन जो भी क्यूरी हो व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मार्केट के हवाले से, फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बाय सेल कॉल और जो है फॉर द कोर्स। तो कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्विक रिस्पांस दिया जाएगा। ये तो चलें मार्केट के हवाले से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट भी शेयर कर दी गई है। तो नेक्स्ट जो आने वाला कल का दिन है वो ज़्यादा ख़ास रहेगा, उसके ऊपर फिर हम अगेन जो है रिव्यू लेंगे। उसके बाद मार्केट को आगे देखेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो ओवरऑल जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी तो उसको आगे अगेन हम जो है इंडिकेट करेंगे कि क्या आगे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, ताकि एक सही से हम डिसीजन ले सकें आगे मार्केट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसी तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।